अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा लाडली की आने वाली एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाली है क्योंकि सुंदस माँ बनने वाली है। ये बात पूरे घर में फैल ही जाती है और सब खुश होते हैं सिवाय नाजो के। और यहाँ पर सुंदस अपने ही शौहर यानी कि अरसल को बता रही होती है कि तुम्हें अभी हमारे बच्चे की खुशियाँ देखनी है और मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर अरसल भी बहुत ही खुश होते और बोलते हैं कि सुंदस, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतनी खुशखबरी अच्छी तुमने मुझे दी है। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली और मेरा बच्चा आने वाला है। तो वहाँ पर खुशियाँ मनाई जा रही होती है, लेकिन यहाँ पर नाजो क्या करती है कि सुंदस के बच्चे को मारने का प्लान बना रही होती है। और वो मरियम से बोलती है कि जिस तरह मैंने तुम्हारी गोद उजाड़ी, मैंने तुम्हारे बच्चे को मारा, इसी तरह मैं सुंदस की गोद उजाड़ दूंगी और उसके बच्चे को भी मार दूंगी। तो मरियम बोलती है कि प्लीज नाजो, जिस तरह तुमने मेरे साथ किया इसी तरह तुम सुंदस के साथ नहीं करना, और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं घर को सबको बता ही दूंगी। नाजो बोलती है कि पहले तुम्हारे बच्चे को मैंने मारा, आज तक किसी को ये भी नहीं पता चला कि तुम्हारे बच्चे का कातिल कौन है, और अब देखना मैं सुंदस की खुशियाँ कैसे छीनती हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि ये सुंदस कभी खुशियाँ देखी ना, आज मैं उसकी खुशियों को ही ख़त्म कर दूंगी। यानी कि वो इतनी उछल रही है और पूरी फैमिली उसकी इतनी इज्जत कर रही है और वो खुद को महान पता नहीं क्या समझ रही है, और मेरी जगह घर में लेकर वो बहुत ही खुश महसूस कर रही है। लेकिन उसकी खुशियों को मैं 1 मिनटों में उजाड़ दूंगी और उसकी गोदी को तो बिल्कुल उजाड़ दूंगी, यानी कि वो कभी फिर माँ बनने के लायक नहीं रहेगी। तो यहाँ पर नाजो है जो मरियम और को सबको भड़का रही होती है और धमका रही होती है और बोलती है कि सुंदस की खुशियों को मैं खा जाऊंगी। तो यहाँ पर सुंदस है जो अपने शौहर के साथ अपनी खुशियां मना रही होती है और अरसल भी बहुत ही खुश होते हैं। जब ये बात सभाब बेगम को पता चलती है तो वो भी बहुत खुश होती है कि फाइनली मेरे घर का वारिस आने वाला है। जबकि यहाँ पर मरियम की तो पहली औलाद उससे दूर चली गई, यानी कि वो इस दुनिया में नहीं रही। वहाँ पर सब पहले गमज़दा होते हैं। जब यहाँ पर सुंदस खुशखबरी सुनाती है तो पूरी फैमिली में एक खुशी अचानक से आ जाती है। जबकि यहाँ पर ये बात नाजो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो बोलती है कि मरियम भाभी तुम कितनी होशियार हो, जबकि मैंने अभी अपने मुँह से कुछ बोला भी नहीं, लेकिन आप पहले ही मेरे प्लान को समझ गई। तो मरियम बोलती है कि मैं तुम्हारे हर प्लान को समझ जाती हूँ नाजो, क्योंकि तुमने पहले मेरे बच्चे को मारा था, इसलिए मैं ये नहीं चाहती कि फिर से तुम वैसा ही काम करो और तुम फिर से ही एक दोबारा कातिल बन जाओ। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सुधर जाओ नाजो और तुम सुंदस के बच्चे को कुछ नहीं करोगी। लेकिन यहाँ पर मरियम है और मरियम को नाजो चैलेंज कर रही होती है कि देखना मैं किस तरह इस सुंदस के बच्चे को मार दूंगी और ये इल्ज़ाम भी मुझ पर नहीं आएगा, यानी कि मैं पहले की तरह साफ और पाक और पाकीज़ा हो जाऊंगी। जिस तरह तुम्हारा बच्चा मर गया इसी तरह सुंदस का भी बच्चा मर जाएगा और कोई फ़ायदा नहीं। वैसे भी बच्चे पैदा करने से होता है क्या, यानी कि यहाँ पर मरियम को बहुत ही ब्लैकमेल कर रही थी और मरियम बहुत दुखों ये हो जाती और बोलती है कि मुझे जल्दी से जल्दी ये बात सुंदस भाभी को बता लेनी चाहिए, क्योंकि अगर मैंने सुंदस भाभी को ये बात न बताई तो नाजो कुछ भी कर देगी और हमारे इस होने वाले नन्हे मेहमान को ये मार ही देगी और सुंदस को पता होना चाहिए। तो मरियम वहाँ से जल्दी से आती है और सुंदस के पास आकर बोलती है कि सुंदस तुम अपना ख्याल रखना और ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद ख्याल रखना, क्योंकि नाजो बहुत बड़ा प्लान बना रही है, यानी कि वो तुम्हारे बच्चे को मारने वाली और वो कुछ ऐसा प्लान बनाएगी जिसकी वजह से तुम्हारा बच्चा चला जाएगा। तो सुंदस बोलती है कि नाजो की अब इस बार कोई प्लान कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि नाजो ने पहले जो करना था कर चुकी, लेकिन अब यहाँ पर भी मैं हूँ और अगर इसने मेरे साथ कुछ भी बुरा किया तो मैं इसे सबकी नज़रों में गिरा ही दूंगी और सबके सामने इसके सारे सच खोल कर रख ही दूंगी। मैं मरियम नहीं हूँ जो चुप करके इसके सारे प्लान बर्दाश्त करती रहूँ और देखती रहूँ, देखना मैं इसके सारे राज सबके सामने खोल ही दूंगी। जबकि यहाँ पर सुंदस माँ बनने वाली है, ये बात पूरे घर में फैली जाती और सब खुश होते हैं सिवाय नाजो के। जबकि नाजो यही चाहती है कि सुंदस और मरियम की सारी खुशियाँ ख़त्म हो जाए और वो अपने भाई की खुशियों को भी नहीं देखना चाहती। जबकि यहाँ पर अरसल बहुत खुश होते हैं और सुंदस से बोलते हैं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमारा बच्चा आने वाला है और मुझे अभी जीना होगा और मुझे अपने बच्चे को बड़े होते हुए देखना है, यानी कि अपनी पूरी फैमिली की खुशियाँ देखनी और हमारे होने वाले बच्चे की भी खुशियाँ देखनी है। तो सुंदस और अरसल एक दूसरे का हाथ थाम कर खुश हो रहे होते और ये खुशी नाजो से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही होती और वो दूर से देखकर बोल रही होती है कि जितना खुश हो लेना है हो दो सुंदस भाभी, लेकिन तुम्हारी ये खुशियाँ कुछ ही घंटों की है, लेकिन कुछ घंटों के बाद ये हमारी खुशियाँ गम में बदल जाएगी और ऐसा गम लाऊंगी कि तुम कयामत तक याद रखोगी और फिर से मुझसे कभी पंगा नहीं लोगी। तो मरियम बोलती है कि नाजो अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो फिर तुम्हारे साथ भी कोई अच्छा नहीं होने वाला, क्योंकि वो मैं थी जो चुप करके तुम्हारे सारे प्लान और तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त करती रही और मैंने आज तक किसी के सामने अपनी ज़बान नहीं खोली, लेकिन अब इस बार तुम सुंदस से पंगा लेने जा रही हो और सुंदस की
किसी की बात किसी की नहीं सुनती और वो उसके दिल पे ये बात वो ज़बान पर आ ही जाती है, क्योंकि सुंदस किसी की बात कोई छुपाती नहीं और तुम्हारी सारी हकीकत वो पूरी फैमिली के सामने खोल ही देगी। तो सुंदस को ये बोल रही होती है नाज़ो कि देखना, तुम्हारी और तुम्हारी इस सुंदस की सच्चाई कोई भी घर में नहीं सुनेगा और शक को कोई मुझ पे करेगा भी नहीं।